बेचारे की तो क्या खता है, बल्कि ये सब मेरी ही देन है जो उस बेचारे को घर से निकाला और बैठे बिठाए उसकी जान को आफत में डाला। आखिर उसको 1 महीने तक वापस आने को कहा था, किंतु इस हफ्ते में कल का दिन ही शेष है। अच्छा, कल का दिन और देख लेते हैं, वो भी कल आए ना आए तो परसों को यहाँ से अंगद को भेजकर उसका भेद निकालते हैं। श्री रामचंद्र की। प्रभु प्रणाम। बैठिए हैं हनुमान, तुम कुशल पूर्वक तो हो? क्या बैठ गए हैं? तो भी आला उस्मान लागे तो दिखे मैं विंडो भी आके। हाँ प्रभु, जब आपका आशीर्वाद है तो कब संभव है कि मुझे कोई कष्ट होने पर बताओ, कुछ सीता जी की भी खबर लाए हो? प्रभु, यह कब संभव है कि हनुमान जाए और असफलता से आए? मैं किस लायक था? पराक्रम और सहायता तो आपकी थी। हनुमान, तुम्हें कुछ सीता का भी ज्ञात हुआ? हाँ भगवान, मैं विविध स्थानों की खोज करता हुआ लंका पहुंचा। वहां हर जगह देखा और भाला, अंत में बहुत कठिनता से मैंने माता सीता जी का पता निकाला। माता जी अशोक वाटिका में कैद हैं और हर प्रकार से अपने जीवन को जीने में नाकाम हैं। कुछ उन राक्षसनियों ने और उनके बुरे व्यवहार से उनकी दशा कुछ इस प्रकार जाहिर हुई, किंतु उनका वर्णन करना मेरे सामर्थ्य के बाहर है। एक साधारण सी साड़ी में वो शरीर को ढांप रही थी। अभी इस उधेड़ बुन में ही था कि इतने में वहां रावण आया और सीता जी को बहुत धमकाया। उसके जाने के पश्चात
उसी वृक्ष में मैं बैठा था, स्वयंवश सीता जी वहीं बैठी थी और वो अपनी जान देने के लिए तैयार थी। मैंने उन्हें टोका और आत्मघात करने से रोका। मैंने आत्मघात का कारण पूछा तो उन्होंने मुझे सारा वृतांत बता दिया। आपकी तसल्ली के लिए माता जी ने मुझे चूड़ामणि के रूप में यह भेंट दी है। तुम्हारी मुलाकात रावण से भी हुई? हाँ प्रभु, रावण से भी अच्छी तरह मुलाकात करके आया हूं और उसके बहादुरों से भी दो दो हाथ करके आया हूं। प्यारे हनुमान, आपने जो कष्ट मेरे लिए सहन किया है, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूं, किंतु अभी आपके इस एहसान से पूर्ण होने से मजबूर हूं। भगवान बस रहने दीजिए और मुझे अधिक लज्जित ना कीजिए। जो कुछ भी आप मेरे विषय में फरमा रहे हैं, ये आपका अनुग्रह और मेहरबानी है। सुग्रीव जी, कहो अब क्या विचार है? महाराज, एक आश्चर्य की बात सुनिए। रावण का भाई विभीषण आपसे शरण मांगता है। रावण का भाई विभीषण? हाँ प्रभु, परंतु उससे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिसके कारण वह लंका छोड़ने पर बाध्य हुआ? सुना है कि विभीषण रावण के कार्य को अनुचित बताता था और उनको लड़ाई से दूर रखना चाहता था, जिसमें दोनों में बहुत बड़ी तकरार हो गई और रावण ने उसे क्रोध के मारे लंका से निकाल दिया। उसे आज्ञा दी गई इसी क्षण लंका से निकल जाए और जीवन भर अपना मुख ना दिखलाए। तो आपका इस विषय में क्या विचार है? क्या विभीषण वास्तव में काबिल एतबार है? यह विषय ऐसा ही नहीं, जिसका निश्चय केवल मेरी सहमति पर ही किया जाए। मुझसे बेहतर तो हनुमान उनको जानते हैं। हनुमान जी, आप ही बताइए। और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, किंतु इतना कहे बिना भी नहीं रह सकता कि विभीषण उस समय मेरे प्राण नहीं बचाता तो मैं कदापि जीवित बचकर यहां ना आ पाता।
यह तो सब कुछ सच है। आप इस तरह अच्छी तरह विचार लें, वो रावण का भाई है जिसके कपट से सारे विश्व में दुहाई है। निसंदेह मैं जानता हूं कि वे रावण का भाई है और रावण उसका भाई है, मगर पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती। कोई बड़ी, कोई छोटी, कोई पतली, कोई मोटी। ये आवश्यक नहीं कि कुल के भीतर एक अधर्मी है तो सब अधर्मी हो। एक पुरुष की अयोग्यता पर समस्त कुल को दोषी नहीं मानना चाहिए और सबको एक जैसा नहीं आंकना चाहिए।